तो वो जो ग्रुप भी है मेरे ख्याल से वो भी इसी नीयत से गया हुआ था कि आपस में टकराव हो। जो नमाज भी पढ़ा रहा है वो शख्स भी कोई इमाम नहीं है और मेरे ख्याल से उसको नमाज पढ़ाने भी नहीं आती जुमे की। जो वहाँ नमाज भी पढ़ी गई है वो नमाज का भी मजाक और तमाशा है, ऐसे थोड़ी नमाज होती है। धन्यवाद। लेकिन वो तो एक तमाशा हुआ था सेक्टर 37 के अंदर। सरकार ने सहमति हमें दे रखी है, ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? शासन ने उस पर कोई रिसीविंग दी है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपसी भाईचारे से 21 साल से नमाज हो रही है शहर के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदवारी न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे इस वक्त आपके सामने बड़ी खबर लेकर आ गई हूं, खुले में नमाज का विरोध। जहां हम आपको बता दें कि अब तक जो संज्ञान थे वो खुले में नमाज को लेकर जा रहे थे, पर अब जो संज्ञान गया है और जो FIR दर्ज हुई है खुले में नमाज पर, वो हिंदू संगठन के खिलाफ बताया जा रहा है कि दर्ज करवाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो गोवर्धन पूजा हुई थी, तो उस गोवर्धन पूजा जो सेक्टर 12 में हुई थी, वहां पर जब बयानबाजी हुई मंच पे, तो कुछ ऐसे बयान मुस्लिम संगठनों के लिए बोले गए जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंतादेह हैं और उन्हें लगता है कि वो उनके खिलाफ गलत शब्द हैं और उन पे उन्होंने कुछ हिंदू संगठन के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। अभी तक कोई FIR वैसे दर्ज हुई नहीं है, परंतु कहा जा रहा है कि जल्द ही उन पे FIR दर्ज हो जाएगी। अभी कार्रवाई जारी है DC ऑफिस में। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसमें एक और बड़ी बात कही गई है, वो जो अभी पिछले फ्राइडे को हमने देखा कि सेक्टर 37 में खुले में नमाज और 26/11 के यज्ञ में जो आक्रोश हम सब ने देखा, आप सभी ने देखा कि दो गुट आमने सामने थे, एक तरफ हिंदू समाज, एक तरफ मुस्लिम समाज। वहीं इस पे मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ये, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नमाज सेक्टर 37 में अदा की गई वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक थी, वो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहाँ नमाज नहीं, नमाज का मजाक उड़ाया गया है। वो देख के हमें काफ़ी अफसोस होता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग नमाज अदा करने नहीं गए थे, बल्कि वहाँ पे किसी तरह के अपराध और विरोध को बढ़ावा देने गए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरी बात है क्या। जी सर, तो आज DC ऑफिस में आप लोग क्यों आए? DCP साहब से हम लोग मुलाकात करने आए थे और उनको हमने एक शिकायत दी है, और वो शिकायत ये है कि अभी चंद महीनों से जो गुड़गांव के अंदर जुम्मों को लेकर के विवाद चल रहा है वो तो अपनी जगह है ही, उसके बारे में प्रशासन भी हमारे साथ है और नमाज हो रही है। लेकिन अभी जो है सेक्टर 12 के अंदर जो गोवर्धन पूजा रखी गई और उसके बाद भी वहाँ पर भी और उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने धमकी भरे अल्फाज कहे, नारे दिए और मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ उन्होंने जहर उगले हैं काफ़ी। तो हमने उनके ख़िलाफ़ सबूत के साथ DCP साहब को शिकायत दी है और हमने वीडियो भी उनके दे दिए हैं और हमने कहा इनके खिलाफ़ FIR की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। उधर से क्या रिस्पांस आया है? DCP साहब ने बिल्कुल कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। तो FIR दर्ज हो गई है उनके खिलाफ? FIR दर्ज अब देखते हैं उसमें क्या होता है, और हमने तो शिकायत देखें दे दी है। और कल जो है DGP साहब से हमारी मुलाकात है पंचकूला के अंदर, वहाँ भी हम जा रहे हैं इसी शिकायत को लेकर के और हम बात करेंगे वहाँ भी। और हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि शहर के अंदर जो ये माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये हिंदू संगठन के हैं, तो मैं कहता हूँ ये हिंदू भी नहीं हैं, ये तो चंद दंगाई हैं जो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं और शहर के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई चाहते हैं, हम किसी हिंदू के खिलाफ़ थोड़ी चाहते हैं। सर, आपके पास परमिशन कितनी है? कितनी ज़मीनों की परमिशन? जो हमारे पास परमिशन है, तो शुरू में तो परमिशन हमारे पास 37 जगह थी जिसमें 3 मस्जिदें थी और वही परमिशन है हमारे लिए, क्योंकि 2018 के अंदर जब ये बात हुई थी तो 116 जगह नमाज होती थी और शहर के कुछ जिम्मेदार और प्रशासन, जिसमें DGP अपना क्या कहते हैं D सुरेश साहब थे जो यहाँ डिविजनल कमिश्नर थे, संदीप खेरवार जी थे, विनय प्रताप जी थे, सारे लोग बैठे थे, हम लोग भी थे। और ये तय हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो जगह नमाज होती है इससे ट्रैफिक कहीं डिस्टर्ब होता है, कहीं कोई परेशानी आती है, इसको कम कर दें। तो उस वक्त इस नमाज को कम किया गया था और फिर सबके मशवरे से ये 37 जगह दी गई थी, जिसमें गलती से 3 मस्जिद ऐड हो गई थी। हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो 34 जगह हमें मिली, वहाँ शांति से नमाज हो रही थी। 2018 से कहीं कुछ नहीं था, ये चंद महीनों से ही सारा विवाद शुरू हो गया। सर, अभी पीछे जो शुक्रवार गया है उस टाइम पे आप ही की तरफ से कोई बंदा था, उन्होंने बोला था कि हमारे पास लिखित में परमिशन है 20 जगह की, तो क्या वो आपके पास है? उसके कुछ देखिए, लिखित में जो परमिशन है, लिखित में तो वो 37 भी है
और जो 20 जगह है जो लिखित में बात आ रही है ना कि कोई जी जी उसी में कोई कह रहा है कि वो जगह भी अभी लिखित नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। अब ये कहा जाए कि कोई स्टैंप लगी हुई है या प्रशासन ने उस पर कोई रिसीविंग दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपसी भाईचारे से 21 साल से नमाज हो रही है शहर के अंदर, और प्रशासन ने भी जो हमको इजाज़त दी थी वहाँ पर सबसे बड़ी बात PCR देखी जाती थी, सिक्योरिटी वहाँ पर रहती थी, उसके बाद कोई बात ना हो, कोई इंतज़ामिया ख़राब ना हो, इस वजह से सब कुछ था। और अपने CM साहब ने भी जो ये बयान दिया था कि जहाँ इनको जगह दी गई है वहाँ पर सिक्योरिटी दी जाए, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी परमिशन है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि यहाँ पर जो खुले में नमाज भी है वो मजबूरी की हालत में हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे गुरुद्वारे वालों ने अपना बहुत बड़ा दिल करके ये कहा आप गुरुद्वारे में नमाज़ पढ़ लीजिए, हम नहीं गए पढ़ने के लिए क्योंकि सामने हमारी मस्जिद मौजूद है। तो जहाँ मस्जिदें नहीं हैं, जहाँ दिक्कत और परेशानी है, मुसलमान नमाज के लिए परेशान है, वहाँ हम नमाज कराते हैं। और फिर उसमें भी 2018 में यह था कि 2-2 किलोमीटर पे नमाज होगी, उसके करीब में नहीं होगी, हमने वैसे ही रखा था। अभी आने वाले 3 तारीख को कहा जा रहा है कि ये जो खुले में अभी नमाज हो रही थी, जो 20 जगह दी हैं, उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। मैं यही तो जानना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि हम 3 तारीख को 4 तारीख को सारी नमाजें बंद कर देंगे, क्या वो हमसे ज़्यादा हक रखते हैं इस गुड़गांव की सरजमीन पर? और क्या प्रशासन से भी ऊपर हैं, वो सरकार से भी ऊपर हैं? हिंदू संगठनों का ये भी कहना है कि बाहर से लोग बुलाए जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। कोई एक आदमी बता दीजिए, कोई एक आदमी बता दीजिए जो बाहर से बुलाया जाता हो। मैं कह रहा हूँ जो विवाद करने के लिए आप लोग आ रहे हो, या मैं अब हमारी फैमिली हो, 50 साल पहले हमारे फादर यहाँ गुड़गांव में आए, और इस तरह से गुड़गांव में तो सारे ही बाहर के हैं लोग, कंपनियां यहाँ तैयार कर रहे हैं, फैक्ट्रियां तैयार कर रहे हैं, यहाँ शहर को तरक्की दे रहे हैं, ये सारे बाहर ही से तो आए हुए हैं। ये थोड़ी नहीं कि नमाज पढ़ने के लिए बाहर से आ रहे हैं, बाहर से नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, काम करने के लिए, शहर को तरक्की देने के लिए आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे किराए पे घर ले रखा है, कमरा ले रखा है। 37 के अंदर अब ये जो हुआ, वहाँ पर 1000 आदमी नमाज पढ़ता है, बड़ा ग्राउंड है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर विवाद अब हुआ। हम खुद नहीं चाहते कहीं विवाद हो, माहौल ख़राब हो, तो मैंने खुद कहा था इमाम से और वहाँ के लोगों से कि भाई नमाज नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से पूजा करने के लिए बैठ गए। हमें मालूम था अब यहाँ पे झगड़ा होगा, तो सबको हमने वापस भेज दिया था। उसके बाद भी वहाँ पे नमाज पढ़ी गई और काफ़ी बुरे हालात में देखा जाए, ना वज़ू किया गया, ना चादरें बिछी, और कुछ लोगों ने मिलके वहाँ ऐसे मतलब काफ़ी आक्रोश शब्दों के साथ नमाज। देखिए, मैं आपके चैनल के ज़रिए और आप लोगों के ज़रिए एक बात बता दूं, जो वहाँ नमाज भी पढ़ी गई है वो नमाज का भी मजाक और तमाशा है, ऐसे थोड़ी नमाज होती है। हमने तो नमाज के लिए मना कर दिया था। नमाज के लिए जगह का साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से अगर कहीं जगह गंदी होती है, वहाँ पर चटाई बिछाते हैं, कपड़ा बिछाते हैं, तो नमाज पढ़ते हैं। तो वो जो ग्रुप भी है, मेरे ख्याल से वो भी इसी नीयत से गया हुआ था कि आपस में टकराव हो और आपस में भिड़ें लोग और माहौल ख़राब हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जिन लोगों ने भी नमाज़ पढ़ी है, मैंने उनसे भी ये कहा था आप लोगों ने बहुत गलत काम करा है। और वहाँ पर हज़ारों आदमी नमाज़ पढ़ता है, लेकिन उस वक्त नमाज में आप देख सकते हैं वीडियो में मुश्किल से 50 आदमी हैं, तो सबको हमने वापस भेज दिया था। इमाम भी नहीं है, जो नमाज भी पढ़ा रहा है वो शख्स भी कोई इमाम नहीं है, और मेरे ख्याल से उसको नमाज़ पढ़ाने भी नहीं आती जुमे की। जुमे के अंदर एक खुतबा दिया जाता है, वो भी उसे नहीं पता। तो वो तो एक तमाशा सा था, और क्या उनका मंशा था, क्या उनका मकसद था, वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन वो तो एक तमाशा हुआ था सेक्टर 37 के अंदर। हमने पहले से लोगों को मना कर दिया था कि वहाँ नमाज नहीं पढ़नी है सेक्टर 37 में। तो ये थी आज की बड़ी खबर, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देखें द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।